नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, एक जिज्ञासा है। पूजा में भगवान को अर्पित किए जाने वाले अक्षत पहले धोए जाते हैं तथा उन पर चंदन भी लगाया जाता है। पूजा संपन्न होने के पश्चात ये अक्षत मंदिर के पुजारी जी को दिए जाते हैं, किंतु धोने एवं चंदन लगाने के कारण ये चावल सामान्य रूप से भोजन अथवा अन्य उपयोग के लिए योग्य नहीं रहते। ऐसे स्थिति में इन अक्षतों को पुजारी जी को देना क्या उचित एवं शास्त्र सम्मत माना जा सकता है? इस विषय में मुझे मार्गदर्शन कीजिए। इस विषय में मैंने अनेक बार कहा, आपने सुना भी होगा। मंदिर में जो भगवान के आगे हम पूजा की द्रव्य सामग्री चढ़ाते हैं, इसका न तो माली को हक है न पुजारी को हक। सच्चे अर्थों में इसका उपयोग तो पशु पक्षी और दीन दुखियों के लिए होना चाहिए। वो सामग्री आप पशु पक्षियों के लिए दीजिए, छत पर डाल दीजिए, चिड़िया चुग जाएगी, तोते आके चुग जाएंगे, पक्षी चुग जाएंगे। आपके पास वो सामग्री ज़्यादा है तो उसे आप सुरक्षित रख करके अन्य तरह से पशु पक्षियों को खिला सकते हैं। पशु आहार में मिला करके भी खिलाया जा सकता है, और तरीका भी है। आजकल तो बहुत से ऐसे संयंत्र स्थापित हो गए हैं जो आपकी पूरी द्रव्य सामग्री को पशु आहार में परिवर्तित करते हैं। जैसे गुनायतन में जितना भी द्रव्य चढ़ता है, गिरिडीह की एक बहन, ये उनकी एक फैक्ट्री है जो पशु आहार बनाते हैं। यहाँ से सारी सामग्री नियमित वहाँ जाती है और वहाँ से पशु आहार बन जाता है, वो गायों के काम में आ जाता है। अगर देश भर के मंदिरों में ये प्रक्रिया शुरू हो जाए तो हम बहुत बड़े पाप से बच सकेंगे और जीव दया के लिए बहुत कुछ करने में समर्थ होंगे। महाराज, फिर माली को क्या करें? माली को तनख्वाह दीजिए, माली को पूजा के द्रव्य पर मत रखिए। समाज इतनी गरीब नहीं है कि माली को तनख्वाह नहीं दे सके। आपकी वो जो द्रव्य सामग्री अल्टीमेटली जाती कहाँ है? कई बार ये बात आई, इस मंच से भी आई है कि लोग उसके साथ बिरयानी खाते हैं, उसके साथ मांस मच्छी खाते हैं। भगवान के चरणों में चढ़ाए गए द्रव्य के साथ यदि इस तरह के कोई अशुद्ध अभक्ष्य पदार्थ का सेवन करे तो आप सोच लीजिए कितना बड़ा पाप है। मैं हमेशा कहता हूँ, इसका सबसे बड़ा पाप किनको लगेगा? चढ़ाने वाले को। चढ़ाने वाले से ज़्यादा पाप उनको लगेगा जिनके हाथ में मंदिर का प्रबंध है, मंदिर की व्यवस्था है। वो सामग्री जाएगी कहाँ जाएगी? या तो इस तरह के काम में जाएगी या फिर खोमचो वालों के पास जाती, पीछ पाछ के उससे आपके इडली डोसा सांभर वगैरह बनाते हैं, तो घूम फिर के हो सकता है आपके पेट में आ जाए। वो निर्माल्य द्रव्य के सेवन का भी पाप लगता है। बल्कि अभक्ष्य पदार्थों के साथ और ज़्यादा, तो इस पर गंभीरता से पूरे देश भर की समाज को विचार करना चाहिए। मेरे कहने के बाद बहुत सारे मंदिरों में ऐसी व्यवस्थाएं बनी हैं, लेकिन मुझे दिखता है कि अभी भी उनकी संख्या ज़्यादा नहीं है। लोग अपनी सहूलियत को देखते हुए इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, पर वो ऐसा नहीं समझ पा रहे कि ऐसा करने से उनके द्वारा अनजाने में कितना बड़ा पाप हो रहा है और उस पाप के भागीदार वो कैसे बन रहे हैं। हमें इस पर रोकना चाहिए, गंभीरता से विचार करके आगे आना चाहिए। नमस्ते गुरु।